हेलो दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकिता आज एजुकेशनल पॉइंट पे। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आज सीटेट का एग्जाम हुआ है, तो जो प्राइमरी लेवल का एग्जाम मतलब जो फर्स्ट मीटिंग में एग्जाम हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें का पोर्शन मैं आपको डिस्कस करके बताने वाली हूँ। जो भी उसमें क्वेश्चन है उनके सटीक आंसर्स बताऊंगी, आप एक बार देखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम दे के आए उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि सॉल्व कर लें एग्जाम देने से पहले, तो हमारे ये बस वही क्वेश्चन है, हमें देखना है। एक बार एनालिसिस करिए कि किस पैटर्न पे हमारा आया है ये पेपर और किस तरह से हमको तैयारी करनी है और हमने अभी तक कितनी पढ़ाई करी और हमें कितना आगे पढ़ना है। ओके, तो जो भी क्वेश्चंस हैं उनके फटाफट से आंसर देखते हैं, हमारा भी रिवीजन हो जाएगा। जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की और जो दे करके आए उनको भी आंसर की मिल जाएगी, उनको भी पता चल जाएगा कि उन्होंने कैसे क्या क्वेश्चन के आंसर बताए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से पहले क्वेश्चन से। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, आप एक बार दोनों में आपने जिसमें भी दिया हो आप देख लीजिएगा, जो भी होगा यहां से पता चल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो अधिगम के लिए निम्नलिखित में से योग्यता सुधार्य धारणा उपयुक्त है, मतलब कि हम योग्यता को सुधार सकते हैं, ये धारणा इसमें अधिगम के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी परिपाटी है जो विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायता करती है। तो वो है अन्वेषण और संवाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, मतलब कब होती है बच्चों को सीखने में कठिनाई, जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, ये है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था। ये देखिए, जो अधिगम के रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये इसमें जो पूछे गए ये हमारे बीएड के जो एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये पढ़िए, क्योंकि ये जो अधिगम का चैप्टर है पूरा चैप्टर दे रखा है बीएड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, करेक्ट आंसर है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वो कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वायोगस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो जो इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य है ये दर्शाता है संज्ञात्मक अपरिपक्वता, तो इसका करेक्ट आंसर था सेकेंड नंबर। नेक्स्ट है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरत और आवश्यकताओं की पहचान करना। जो मूल्यांकन पद्धति होती हैं उनका मेन लक्ष्य ये होना चाहिए कि विद्यार्थियों की जरूरतें हों, जो जरूरतें होती हैं और जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो क्या होती हैं, उनका पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ये देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का ये कथन क्या दर्शाता है। तो पिता का ये कथन दर्शाता है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, मतलब कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या करना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वायोगोत्स्की ने के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की जो ये योजना है ये क्या करेगी। तो जो अध्यापिका की योजना है ये अधिगम के लिए पाड़ और आधारभूत संरचना का काम करेगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया
कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कथन इसमें सही है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना है आपको आगे के लिए। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, ये इस पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के स्पेस है, यहां पर पूछा गया है किस चरण को दर्शाता है। तो नैतिक विकास के ये प्रथा पूर्व चरण को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड नंबर। 14 नंबर आंसर था। 15 पे आते हैं कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से हमारा विकास बहुआयामी होता है, ये कथन सही था। आपने क्या लगाया है कमेंट बॉक्स में बताइए, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट है, लेव वायोगत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिनियम प्रक्रिया में स्पेस है, ये किसके महत्व पर जोर देता है। तो ये जोर देता है हमारा सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्पेस बोला गया है, यहाँ पर किसके रूप में वर्णित करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो जीन पियाजे हैं इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं। तो स्कीमा और मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं संज्ञानात्मक संरचनाओं को। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो इसमें विकास का मुख्य गुण होता है विचार और सोच में केंद्रीकरण, ये इसमें विकास का मुख्य गुण रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ये इसका करेक्ट आंसर था। आपने क्या लगाया है और कितने क्वेश्चन हमने जो बताए हैं इसमें सही निकले आपके। नेक्स्ट है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास होता है वो सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, ये क्रम जो है इस क्रम में होता है इसका विकास। नेक्स्ट है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण इस प्रकार से देखा जाना चाहिए कि जो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया है इसमें परियोजना के लिए दोनों इंपॉर्टेंट रहें। नेक्स्ट है कि एक समावेशी कक्षा में ऑब्लिक पूछा गया है, यहाँ पर किस पर जोर देना चाहिए, मतलब किस पर जोर होना चाहिए। एक जो समावेशी कक्षा होती है, मतलब कि जो हमारा डिसिप्लिन्ड क्लास होती है उसमें किस पर जोर देना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम जो होता है उसमें किस पर जोर देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हम आपने लगाया होगा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, आपने करेक्ट आंसर ये लगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य किया जा सकता है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा याद रखना है। नेक्स्ट है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को शिक्षा शास्त्र और आकलन की जो जटिल संरचना है इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण इसमें बोला गया है अपसारी चिंतन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा क्वेश्चन पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको इसमें बताया सृजनात्मक की पहचान पर प्रमुख लक्षण अपसारी चिंतन का है। नेक्स्ट है विविध
पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को विविध पृष्ठभूमियों को, मतलब उनको क्या करना चाहिए, जो अध्यापक होता है उनको संबोधित करते हुए एक अध्यापक इसको जो इसके अधिगम करता है, इसको संबोधित करते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए एक अध्यापक को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि इसमें क्या ऐसा उसको करना चाहिए, तो इसमें त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ये उसको समझना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, तो अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखा जा सकता है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर के अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कि शर्मिंदगी है क्या, जो हम शर्माते हैं वो क्या है, तो शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये इसमें बताया गया है, ये है शर्मिंदगी। नेक्स्ट है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, तो निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम हमारा है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये रहे हमारे जो चाइल्ड डेवलपमेंट मैंने आपको बताया, जो इसमें पोर्शन पूछा गया, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट और शिक्षा शास्त्र का, जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पूछा गया है पेडागॉगी, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी का जो इसमें पूछा गया क्वेश्चन, उनके मैंने आंसर बताया, और फटाफट से अभी मैं आपको 30 क्वेश्चन करके सारे ही बताऊंगी, और इनको मैंने फटाफट से इनकी आंसर की आपको बताइए, और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको 2-3 दिन में आपको दे दूंगी। ठीक है, तो आप समझिए, क्योंकि ये हमारे जो एग्जाम देकर के आए हैं बच्चे, उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारी तैयारी कर रहे हैं सीटीईटी की, टीईटी की, टीटी में भी ये क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट हैं, तो हमें सब में सारे तरीके के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, और जो हमारा एग्जाम आ रहा है उस पर भी फोकस करिए, जो सीटीईटी का एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो दे करके आए हैं वो अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने कितना अच्छा किया है और कितना अच्छा नहीं किया है। ठीक है, मायूस होने की जरूरत नहीं, अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे, मायूस होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप अच्छा प्रयास करिएगा। ठीक है, सो गाइज अपना ध्यान रखिए, फिर से फटाफट से अपने जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।